Good morning, class. Today we will discuss about non-verbal communication. We have earlier discussed that communication has many types, but on the basis of division of basic types, there are two types that we have found, that is verbal and non-verbal communication. Verbal communication is classified as oral and written communication, where we use words. But in non-verbal communication, we use facial expressions, body language, body gestures, and other signs of languages in which we didn't use words. So basically, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था. वर्बल कम्युनिकेशन मैंने बताया था कि ये इसमें शब्दों का प्रयोग होता है, वर्ड्स का प्रयोग होता है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में शब्दों का प्रयोग नहीं होता है. इसकी जगह पे हम फेशियल एक्सप्रेशंस यानी कि जो मौखिक मुद्राएं होती हैं उनका उपयोग करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं. बॉडी जेस्चर्स का प्रयोग करते हैं, यानी बैठना, उठना, चेहरे की बनावट, आँखों की बनावट, इन सब से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किया जाता है. बेसिकली हमारे डेली लाइफ में नियर अबाउट 80% कम्युनिकेशन हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के मीडियम से ही करते हैं. अगर आप दिन भर की अपनी कम्युनिकेशंस जो भी आप करते हैं, अगर उसको आप चेक करोगे तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो 90% 80% तक होता है. वर्ड यूजिंग वर्ड्स इज़ वेरी लेस. मतलब अगर वर्बल कम्युनिकेशन की बात की जाए तो बहुत कम है. यहाँ आपके सामने 6 पिक्चर्स हैं. अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो ये 6 बेसिक एक्सप्रेशंस हैं फेशियल एक्सप्रेशंस के. फेशियल यानी मौखिक मुद्राएं. तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है, जिससे हम सामने वाले के एक्सप्रेशंस को देख करके, फेशियल एक्सप्रेशंस को देख करके ये पता कर सकते हैं कि वो क्या कहना चाहता है, या उसका फीडबैक क्या है, या वो हमसे क्या कम्युनिकेट करना चाहता है. जैसे अगर आपकी बात से किसी को गुस्सा आ जाए तो उसका चेहरा कुछ ऐसा होगा, राइट. तो बेसिकली क्या है, अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके से इसका चेहरा होगा, है ना. अब अगर आपकी बात से किसी को घिन आए या फिर चिढ़ आए तो उसका चेहरा कुछ इस तरह से. गुस्से में या डर में बहुत फ़र्क है. गुस्सा ये है जब आपकी बातों से किसी को डर लगे, या कोई सामने वाला व्यक्ति डर गया है, तो आपको किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा, आप उसको किस तरीके से चेक कर सकते हो, इस तरीके से. सेम एज लाइक जॉय, हैप्पीनेस या खुशी इस तरीके से दी जाती है. सैडनेस इस तरीके से देखा जाता है. ओके. तो अगर हम बात करें कि सरप्राइज़ कैसे होता है इंसान, तो द सरप्राइज इज़ लाइक दैट कि यहाँ पर जैसे सामने वाला व्यक्ति जो है, अगर वो आपकी बातों से अचंभित रह जाता है या सरप्राइज रह जाता है, तो वो कुछ इस तरीके से करता है ना. तो वो जो है, यहाँ पर आप देखोगे फेशियल एक्सप्रेशन जो हैं वो बेसिकली यही 6 हैं जो कि चेंज आउट होते हैं. ठीक. तो ये जो है मेन फेशियल एक्सप्रेशन जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है. ठीक. नेक्स्ट आप देखिए, दैट इज़ यूनिवर्सल फेशियल एक्सप्रेशन जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया. तो यहाँ से आप लोग थोड़ा और अच्छे से इसको समझ सकते हैं कि हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर और एंगर, ये बेसिकली 6 और ये 4 सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं. वो बेसिकली 6 में से अगर आप बात करें तो सरप्राइज़ और डिसगस्टिंग थोड़ा सा कम यूज़ होता होगा, बट बेसिकली ये चारों सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं दिन भर. या खुश होना, दुखी होना, गुस्सा होना या डरना, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ना. ये जो अभी आप लोगों ने पढ़ा ये फेशियल एक्सप्रेशंस है. ओके. अभी हम आते हैं बॉडी लैंग्वेज पे. बॉडी लैंग्वेज का बेसिकली यूज़ अगर आप देखोगे तो कम्युनिकेशन स्किल की बात करें या बिजनेस कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज का यूज़ बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, और इसके कई सारे मायने भी होते हैं. जैसे देखिए, जब आप मीटिंग में होते हो किसी के साथ, मान लीजिए 2 लोग मीटिंग में. अब मीटिंग में आप देख रहे हो कि सामने वाला व्यक्ति अपने प्रपोजल्स या अपने ऑफर्स को रख रहा है, और अगर आप डिफेंसिव मोड में, डिफेंसिव का मतलब है आप बचाव कर रहे हो, यानी आप उस चीज़ से बचना चाहते हो, या आप उस चीज़ को लेकर के आप थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो सकते हो. एग्रेसिव नहीं, मतलब कह सकते हो कि हाँ
40% का चांस है। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में गए और सामने वाला व्यक्ति आपको एक्सपोज दिख रहा है, तो आपको वहाँ से समझना पड़ेगा कि ये डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज अप्रोच है, और इसका मतलब ये होता है कि वो आपकी बातों से बचने की कोशिश कर रहा है, या आपकी बातें कहीं ना कहीं उसके लिए हो सकता है, उसको लग रहा होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो चीज़ें हैं वो उसके लिए नुकसानदायक हैं, इसलिए वो डिफेंसिव अप्रोच लगाता है, राइट। नेक्स्ट इज़ एरोगेंस। एरोगेंस मतलब अगर आपके सामने कोई व्यक्ति इस तरीके से बैठा हुआ है सेम, तो इससे हमें समझ जाना चाहिए कि वो व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, और कहीं ना कहीं आपसे गुस्सा है, ओके, और कहीं ना कहीं आपकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। तो ये हमारा अप्रोच होता है समझने का। और हमेशा याद रखिए, बॉडी लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा यूज़ इंटरव्यू, सिलेक्शंस, इन सब में भी किया जाता है। स्पेशली जब आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं, तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही आपके नेचर और कैरेक्टर को गेस करने की कोशिश करता है। अगर वो पढ़ा लिखा है तो बेसिकली, क्योंकि HR जो होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स, वो इसी से आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही आपको गेस कर लेते हैं कि आप जो पर्टिकुलर जॉब के लायक हो कि नहीं। ओके, एनॉयड, दिस इज अनदर टाइप ऑफ बॉडी लैंग्वेज, जहाँ आप देख रहे हो सामने वाला व्यक्ति थोड़ा गुस्से में। अगर आप कोई गलती करते हो तो जाहिर सी बात है आपके सामने आपका बॉस इसी पोजीशन में ही बैठा मिलेगा। वरीड यानी कि चिंता करना, कंफ्यूज यानी कि वो उसको पता नहीं है कि क्या चल रहा है सामने, ये खुशी का है। और इरिटेटेड यानी जब कोई व्यक्ति आपकी बातों से परेशान हो जाए, इरिटेट हो जाए, तो वो इस तरीके से आपके सामने पोज देगा। तो ये बेसिकली बॉडी लैंग्वेजेस के पोज है, जो आप अपनी डेली लाइफ में हो सकता है देखते भी होंगे, अपने घर पे भी देखते होंगे। अगर आप देखेंगे तो ये सारे पोजीशंस आपको अपने घर पे मिल जाएंगे। तो बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस मेन है। ये कुछ हाथ के जेस्चर्स हैं जो कि जो भी नॉर्मल कम्युनिकेशंस में आते हैं। बेसिकली कुछ मांगना या सिंबल ऑफ विक्ट्री, ठीक है, पॉइंट करना, ये आप देखोगे तो आपके जो इमोजीज होते हैं व्हाट्सएप के, उसमें भी आपको कई कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये कुछ जेस्चर्स हैं जिसके ज़रिए भी हम पता कर सकते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। जैसे अगर आपसे कोई गुस्सा है तो वो शायद इस तरीके से देगा, ये प्रे करने का सिंबल होता है, ये गुड लक का है, ये तो ये बैड लक का है, ये क्यूटनेस का है। तो देयर आर मैनी सिम्बल्स यू कैन सी, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे एक आँख बनी हुई, तो इसका कोई यहाँ बेसिकली मतलब नहीं है, बट मेरा मतलब ये था कि इसका भी अपना एक मीनिंग होता है, आँखों का भी। तो आइज़ भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं फेशियल एक्सप्रेशंस में, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप देखोगे तो हर जगह पे आइज़ का रोल बदलता है, क्योंकि मेन जो है वो ये पोर्शन जो है, ये सारे चेंजेस होते हैं जब कोई भी एक्सप्रेशंस आता है चेहरे पे। तो आँख, नाक, मुंह और माथा, ये सब सिकुड़ता फैलता है, तभी हमें आईब्रोज स्पेशली, तो हमें पता चलता है सामने वाले के एक्सप्रेशंस क्या हैं। दिस इज़ अ सिंबल ऑफ कॉन्फिडेंस, रिलैक्स, ट्रस्टवर्दी। ये यहाँ पे ये जो आप एक्सप्रेशंस देख रहे हो, ये फेशियल प्लस बॉडी लैंग्वेज है, जिसे हम लोग बॉडी जेस्चर्स भी कहते हैं। ओके, बॉडी लैंग्वेज तो ये है। अब बॉडी लैंग्वेज में भी आप देखोगे तो यहाँ पे फेशियल भी होता है और बॉडी जो जेस्चर वो भी होता है, दोनों का मिक्सचर है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे दोनों का मिक्सचर है। ये कुछ बॉडी लैंग्वेजेस के अप्रोचेस दिए हुए हैं जिनसे आप गेस कर सकते हो। जैसे ओपननेस, मतलब आपकी बातें सुनने के लिए वो विचार उसके खुले हुए हैं, वो पूरी तरीके से आपकी बातें सुन रहा है। और डिफेंसिव इज दिस, कि वो अपने आप को बचाव कर रहा है। इवैल्यूएशन है ये, सस्पिशन है ये। तो इंटरव्यू जब आप देने जाते हो तो इन बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन से भी आप गेस कर सकते हो कि सामने वाला जो HR मैनेजर है वो आपकी बातों को कितना सीरियसली ले रहा है, आपकी बातें कितने अच्छे से सुन रहा है, या आपका उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये बहुत अलग अलग टाइप के हैं बॉडी एक्सप्रेशंस या बॉडी लैंग्वेज। इंटरव्यू टाइम में आप देखोगे तो एक तो ग्रूमिंग है, मेरा मतलब यहाँ ग्रूमिंग से नहीं था। अगर आप देखोगे, एक तो ये है कॉन्फिडेंट बॉडी जेस्चर और करेक्ट बॉडी जेस्चर। हाथ मिलाने का भी एक तरीका होता है। आप देखोगे लड़कियों में हाथ मिलाते समय द बॉडी इज जस्ट लीनिंग टुवर्ड्स स्ट्रेट, और यहाँ पे थोड़ा सा बेंट है, दैट इज़ अ सिंबल ऑफ कॉन्फिडेंस। स्माइल बहुत ज़रूरी होती है चेहरे पे, दोनों के चेहरे पे आप देखो स्माइल है। ओके, तो यहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशंस का भी रोल है और बॉडी जेस्चर्स का भी रोल है। इन
इन रिस्पेक्ट अगर हम बोलें तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसका बहुत बड़ा रोल होता है इंटरव्यू। तो करेक्ट बॉडी जेस्चर्स और करेक्ट फेशियल एक्सप्रेशंस ही आपको सही सिलेक्शन दिला सकते हैं। This is your assignment where you have to guess that what are their positions, what are their body gestures, and which type of role they are in. Likewise, I think he and she is confused. Okay. So you have to write the expressions or gestures, whatever you will find here. And in this section, this is your another assignment where you have to guess the emojis facial expression which you uses in your daily life. I think तो आपको यहाँ पे गेस करना है कि हर इमोजी का क्या मतलब है। लाइकवाइज मैं एक का दे देता हूँ। ओके, सो आई थिंक ये सबको पता होगा। नंबर 8, दिस इज सिंबल ऑफ एंगर व्हेन यू एंग्री विद समवन। सो ये गुस्से का है, तो आपको इसी तरीके से बताना है सबका ऑल। यहाँ मैंने 13 तक देखा, 14, 15, 16 देयर टोटल नंबर ऑफ 16 इमोजीज। तो ये आप लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हो। आई थिंक इसका मतलब आपको पता होना चाहिए बिकॉज दे आर द मेन रोल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर आप ये किसी को भेजते हो तो आप अपने विचारों को व्यक्त करते हो विदाउट वर्ड्स। सो यू हैव टू गेस एंड दिस इज़ ऑल अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। थैंक यू।